मित्रों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से तो अच्छी तरह से ही वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास काटने की कहानियां तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं घटनाओं में से एक घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारा सनातन ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वह इंसान हो या भगवान हो। और यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिन्हें उन्हें गर्भवती हालत में ही अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने वह कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आज आपको हमारे वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस कथा को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में रामायण में कई तरह की तंत्र कथाएं मिलती हैं और ऐसे ही एक कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के वंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, जो कि वह एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय उन्हें जमीन में से एक छोटी कन्या मिली। कन्या के नयन नक्ष को देखकर राजा बहुत ही खुश हुए, इसलिए उस कन्या को उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में उन्हें गोद ले लिया और यही कन्या आगे चलकर माता सीता के नाम से जानी जाती हैं। सीता थोड़ी बड़ी हुई तो वह अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ जाती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के ही बारे में बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी, धन्य है वह प्रजा जिन्हें श्री राम जैसे राजा मिले। एक साधारण तोते के मुख से अपने पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो जाती हैं और उन्हें अपने बारे में जानने की और इच्छा हो जाती है। इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता जी के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए उन दोनों के बारे में हर चीज हमें पता है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य हैं, क्यों न इन्हें बहला फुसला कर इनसे अपने जीवन की सारी बातें पूछ ली जाए। यही सोचकर माता सीता ने दोनों पक्षियों से कहा कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे इतना बता दो कि राम कौन है, उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर ही श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी जी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों से बताती हैं कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वह जानकी मैं ही हूँ और मैं ही सीता हूँ, मैं ही जानकी हूँ। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इससे नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री राम का मुख कमल की तरह सुंदर है, उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची एवं भुजाएं घुटनों तक जाती हैं, उनका गला शंख के समान है, उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पंछी एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी
तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता पुनः उनसे एक सवाल पूछती हैं और वह तोते का जोड़ा पुनः उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से देवी सीता उनसे सवाल पूछती जाती हैं और तोते का जोड़ा जवाब देता रहा। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर माता सीता के मन में लालच आ गई। इसलिए वह दोनों पंछियों से कहने लगी कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसे जाने दो। हम एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक भी नहीं सुनी। इससे मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं धर्मवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। आप चाहें तो मैं उसके बाद फिर यहाँ पर चली आऊंगी। लेकिन देवी सीता ने अभी तक मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहने लगी कि जिस तरीके से गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही घर व्यवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं पर अपने दम तोड़ देती है। मादा तोता के दम तोड़ने के बाद नर तोता भी अपना दम तोड़ देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले तोता माता सीता से कहता है, तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्यों से भरी नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग में दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिनके बाद प्रभु श्री राम ने घर व्यवस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचती हैं। वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराण में लिखी हुई मिलती है, जिनके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। तब उन्होंने यह बात अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान विष्णु ने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और जब नारद मुनि जाने लगे तब उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया जिसके अंदर की राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं। उनको देखकर नारद जी मोहित हो गए। सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी, लेकिन नारद जी को उनकी खबर भी नहीं थी। जब राजकुमारी के संदर्भ से नारद जी का तप भंग हो गया, इसीलिए नारद जी राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और उनसे कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, कहीं ऐसा न हो आप इस रूप को लेकर बाद में पछताने लगें। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का रूप एक वानर का भी है। नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप ही नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले रूप को देखकर हंसने लगे और राजकुमारी भी उनके बंदर वाले रूप को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। कहा जाता है उसी समय भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उन्हें देखकर वरमाला पहनाई। यह सब कुछ देखकर नारद जी बहुत ही अचंभित हो उठे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। तभी नारद जी को महल के एक पात्र में उन्हें पानी दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने अपना मुख देखा तो पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री के वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के कठोर वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और नारद जी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा जाता है
भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया तो माता सीता के वियोग का सामना उन्हें करना पड़ा। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, माता सीता को किसके श्राप से भगवान राम से दूर रहना पड़ा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।